तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन। तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग करें। सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना, अपने तो घर के ऐसे, उनका संसार का। तो आपका हम खोपड़ी खोल खड़े होकर समझें तो भी समझ, क्यों नहीं समझे? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है तो भगवान को कैसे जान जाओगे? अध्यात्म बातों से नहीं जाना। निरंतर चित्त की स्थिति को जहां जानना वहां लगाना। संसार से चित्त हटाए बिना प्रभु को जान नहीं सकते। पक्की बात, ये जानना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में बैठे मिलेंगे, जा ही न चाही कहो, क्योंकि चाह ही चिंतन कराती है संसार का। जब कोई चाह ही नहीं, चिंतन ही नहीं संसार का, न सोचती न काम करती, तो ब्रह्मभूता ब्रह्मभूत हो गए। प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता जागृत हो गई। अगर आप ऐसे चलोगे तो भावे नाभ्युज्ज्वले नात्मनि मधुरतरे न्यस्य राधा पदाभ्युत्था, इसकी चाह है बात बनेगी। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत, चरणों की तरफ से मन विकट आओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश करते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, आंख, कान आदि ये 9 द्वार वाला जो देह शतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी खंभों से ये स्थित है, अर्थात त्रिगुण के द्वारा ही इसकी रचना हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों को भोगने वाली, परिचय कराने वाली। आत्मा राजा की तरह विराजमान। इस महल में 9 द्वार वाले राजा की तरह आत्मा विराजमान। अब मंत्री बड़े बेईमान, गलत सलाह दे। बुद्धिमान ये मंत्रणा का परिकर, जैसे राजा को लुभाए मान करके दस्तखत करवा ले, ऐसी मन बुद्धि हमको बार बार पढ़ो, ये भोग लो, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये ऐसा ऐसा बड़ा सुख मिलेगा। हम राजी होते चले गए और हम फंस गए। अब अपने आप से अपने आप का उद्धार करो, भगवान जो कह रहे हैं। अब होश में हो जाओ, तुम्हारे सलाहकार गलत हैं। जांच कैसे करें? संत सदगुरुदेव की वाणी, शास्त्र वाणी, इससे जांच करो कि हमारे सलाहकार सही सलाह दे रहे हैं या गलत। महाराज यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये पतन करवा देंगे, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारा मन। वही ज्ञानी है जो तत्व से ये बात जानता है कि शरीर एक घर मात्र है, मैं नहीं। ये इंद्रियां सेवक हैं, ये मैं नहीं हूं। ये मन बुद्धि सलाहकार हैं आपके, आप नहीं हैं। पर आप कभी ऐसा नहीं देखते। आप शरीर को मैं देखते हैं, मन इंद्रियों को मैं में मिला दिए हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। चाहे कर्मेंद्रीय विषय हो, चाहे ज्ञानेंद्रीय विषय हो, चाहे अंतःकरण, आप उसे मैं से लिए हुए हैं। तो वही ज्ञानी है जो इस बात को तत्व से जानता है। विदुर जी महाराज कहेंगे, जो कोई भी नशा करेगा,
शराब पीना, गांजा पीना आदि आदि जो नशे हैं। नहीं भाई, देखो भगवान का प्रसाद जिसे भजते हैं वो सर्व दुखों का हरण करने वाला, और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद जो हमारे हृदय के पापों का नाश करके प्रसन्नता प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य। प्रसाद का मतलब ये नशा नहीं है। जो करते हो हम प्रणाम करते हैं, और हमारा शास्त्र कहीं ऐसा किसी भी उपासना में किसी भी उपासक को आदेश नहीं करता। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पिए तुम एक बूंद पियो मर जाओगे। एक महात्मा थे 10 तोला संख्या रोज खाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने सुना उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक तोला में 10-5 मर जाए, 10 तोला। बोले बड़ा झूठ बात नहीं, वो रोज शाम के 4 बजे पास बाबा गए उनके यहाँ, तो पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा हाँ बात है। अब 10 तोला संख्या आप कैसे पा जाते हैं? बोले शाम के 4 बजे बैठे, सिलबट्टा में डाला धतूरा संख्या जहर, पीसा, खब्बर में धोया, पी गए। बोले हमारा रोज का आहार है। हमें महापुरुषों का वही अनुकरण करना है जो उनके उपदेश से मिलता है। कोई भी नशा, यहाँ देखो धर्मराज के साक्षात स्वरूप है, कोई भी नशा करने वाला तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। जो तत्वबोध को प्राप्त हो गया है उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे जा रहे थे, पीछे शिष्यजन जा रहे थे, पता नहीं क्या भाव आया, मछलियां उठाई, बिक्री जब देखा गुरुजी ने खा लिया तो 4 शिष्यों ने नहीं खाया, और आगे जा रहे थे, भ्रमण ही करते थे, तो कांच गलाया जा रहा था, खब्बर में खोलता हुआ कांच पी गए। जिन्होंने नहीं पिया तो वहां भी नहीं पिए, जो पिए थे वो जो मछली पाए थे उनसे कहा पियो, कांच कैसे पी, मर जाए तो मछली क्यों खाए? जो नहीं खाए तो उनसे कहा आपने क्यों नहीं खाया जब हमने खाया? तो प्रभु आपने आदेश नहीं किया, आपने क्यों पा लिया? बोले आपने पाया तो हम पी तो रहे हैं, गलाया हुआ कांच भी ना पी। ऐसे किया तो जीवित मछलियां निकल पड़ी, सिद्ध योगी प्रवाहित कर दिया। आप वो तो लीवर में जाकर मछली लेगी। हमें वो अनुकरण बात नहीं करनी जिसका वो आदेश न कर रहे हो। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिले, शास्त्र सम्मत बात है। महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिले, बस वही अनुकरणीय है। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी नशा, जैसे कहते हैं भाई, हमने सुना है ऐसे, ये ध्यान में अली ब्रह्म लोग पहुंच गए। भाई हम प्रणाम करते सिद्धों को, हम उनके चरण सेवक हैं, पर हम अपने जैसे साधकों के लिए कह रहे भाई सिद्ध पुरुष तो हलाहल पिए वो जाले, उनका काम, उनकी मस्ती, वो तो भगवान को प्राप्त हो गए भैया, उनका काम बन गया है, उनमें भगवान में अंतर नहीं। जैसे सखागण और गौवें गोपगण फंस गए दावानल में, कन्हैया बचाओ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा सकता। बोले भैया आंख मूंद लो, मुंह में पी गए, पूरे ज्वाला को पी गए। एक कोयला लाल लाल रखोगे, रख पाओगे नहीं, भगवान के मुख से साक्षात अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान उसी जगह उसको आओ अपने स्थान पे आ जाओ, भगवान ही तो सर्व रूपों में। तो जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं उनमें और भगवान में अंतर है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। अब उनके ऊपर आप ही ऐसे नहीं कर सकते कि ये खा रहे हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष। तो जहाँ भिक्षा नहीं लेनी चाहिए वहां से निकले रोटी बने, लारे रोटी, तो डर गए, अरे ला इसमें रोटी लिया होगा, इसमें कहीं वो है जो है कुछ, लेकिन वो आचरण हमारे लिए जो आदेश करे हुए अनुकरणीय नहीं। महापुरुष जो आचरण कर रहे हैं वो आचरण उनके उपदेश से मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता तो हम प्रणाम करते हुए हम कर नहीं सकते। कोई भी नशा साधक को हम सिद्धों के लिए नहीं,
कोई भी नशा खा करके आप भगवत तत्व का चिंतन, भगवत बोध नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ी कमी, आपको उस नशे में सुख लग रहा है क्योंकि बुद्धि शिथिल होती है, तो आपको लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है। आपको भजन से सिद्धि प्राप्त है, भजन से इंद्रियों को शिथिल कर देना है, भजन से मन को निसंकल्प कर देना है, भजन के सिवा कोई चाह नहीं रह जाए। अगर आप 4 बजे भांग पाते हो ना, फिर आप देखिएगा 4 बजे केवल भांग ही का ध्यान होगा, सब ध्यान हट जाएगा, लगेगा कि कैसे मिले, कैसे। कोई भी नशा नहीं, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, इसलिए कोई नशा नहीं। जब तक तन्मयता भजन की, जीवन की सार्थकता क्या रहेगी। और सच्ची बात, जो हमारा मन मलिन है, जब उसे भगवत चिंतन में लगाते हैं तो एक जलन पैदा होती, आग। जैसे आग से स्वर्ण तेजस्वी होता है, मल नष्ट होता है, ऐसे ही मन जो हमारा पतित हो चुका है, वो उच्च अवस्था को पहुंचने के लिए भजन के बल से जब चढ़ता है तो वो निर्मल होता है। उस जो ताप प्रकट होता है वो पाप को जलाता है, हम सह नहीं पाते। बताना पड़ेगा उसको, यहाँ पे ये खड़ी करना चाहिए। अरे